संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जहां आपको घुटने के अंदर दर्द होता है, वहां अक्सर आपको डॉक्टर घुटने का एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। और ये सलाह दो कारणों से दी जाती है। पहला, आपकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि आपको संधिवात ही है, और दूसरा, ये डिसाइड किया जाता है कि आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आगे क्या रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके घुटने के अंदर कौन सी स्टेज है और उसका क्या इलाज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको एक्सरे कराने के लिए क्यों कहते हैं, एमआरआई के लिए क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि एक्सरे के अंदर आपकी कार्टिलेज जो गादी है उसकी मोटाई मालूम पड़ती है। देखिए, ये हमारा घुटने का जोड़ है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जांघ की हड्डी है और यहां इसका कार्टिलेज है। ये जो ब्लू कलर की जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये है मेनिस्कस। वैसे ही नीचे की हड्डी की ऊपर सरफेस पर आपको टिबिया की जो आपकी लेग की कार्टिलेज है, उसकी कार्टिलेज सफेद कलर की शाइनी सरफेस के रूप में दिखाई दे रही होगी। तो ये दोनों कार्टिलेज और ब्लू कलर का मेनिस्कस, ये तीनों चीजें मिलकर के कार्टिलेज बनाते हैं। और इस कार्टिलेज की मोटाई अगर जानना है तो आपके पूरे बॉडी का जब वेट आएगा तो इसकी एक्चुअल मोटाई मालूम पड़ेगी। जब आप एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई आपको लिटा करके कराया जाता है। ऐसे में अगर ये गैप बढ़ गया तो आपके कार्टिलेज की एग्जैक्ट मोटाई मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में ही एक्सरे लें, वेट बेयरिंग पोजीशन होनी चाहिए तो एक टांग पर खड़े होकर के एक्सरे लें तो सही एक्सरे आएगा। तो आपको एमआरआई की जगह एक्सरे कराने बोला जाता है। दूसरा, आपके पैरों का अलाइनमेंट देखने के लिए एक्सरे कराना बहुत ही जरूरी है। तो उससे मालूम पड़ता है कि आपके पैरों में बोलेग या नॉकनी किस प्रकार की डिफॉर्मिटी है, क्योंकि अगर आपके पैरों में डिफॉर्मिटी होगी तो उससे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस तेजी से बढ़ेगी और तेजी से आप सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। तो जब आपका एक्सरे आता है तो डॉक्टर उसमें देख करके जो 4 स्टेजेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसे डिसाइड करते हैं कि आपका घुटना कौन सी स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस में है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। तो जैसा आप सामने एक्सरे में देख सकते हैं, ये नॉर्मल एक्सरे का पिक्चर है। इसमें घुटने के अंदर और घुटने के बाहर दोनों ही तरफ गैप बराबर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मरीज को किसी भी प्रकार के दर्द की शिकायत नहीं होती। पर जब यही घुटना स्टेज 1 के अंदर जाता है तो मामूली सा गैप कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में मरीज की उम्र लगभग 45 से 50 साल अगर महिला है तो, और अगर पुरुष है तो 55 से 60 साल हो सकती है। कभी कभी कम उम्र के अंदर भी ये स्थिति देखने में आती है, यदि किसी का लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है या किसी का वजन ज्यादा है या कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है या किसी को पहले से किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो उन स्पेशल कंडीशंस के अंदर कम उम्र में भी ये गैप घटने लगता है। तो यदि आपका घुटना स्टेज 1 के अंदर है तो डॉक्टर्स आपको दवाइयां लेने की सलाह देते हैं और मोर ओवर वो आपको दर्द की गोलियां ही देते हैं। पर ऐसे केसेस में मैं आपको जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप जैसे प्रोडक्ट्स लेने की सलाह देता हूं। इनका जिक्र मैं आगे वीडियो के अंदर करूंगा। परंतु अक्सर ये देखा गया है कि इस स्टेज में दवाइयों का सेवन करने के बाद में मरीज का दर्द कम होने लगता है और विद इन फ्यू वीक्स उसको इतना कंफर्ट आ जाता है कि वो दर्द के बारे में भूल जाता है और फिर कुछ समय के लिए वो सारी दवाइयां बंद कर देता है। फिर मैंने देखा है 6 महीने या साल भर के बाद में दोबारा ये दर्द अपीयर होता है। दरअसल यहां मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर है तो वो ऐसा नहीं करता कि वो कुछ समय दवाई ले और फिर बंद कर दे, क्योंकि वो इंतजार नहीं करता हार्ट अटैक के आने का।
परंतु संधिवात का मरीज या किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस का मरीज जैसे ही लाभ मिलता है अपनी सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है और इंतजार करता है वापस दर्द होने का। फिर जब दोबारा दर्द होता है तो फिर सामने देखिए एक्सरे के अंदर डॉक्टर देख के बोलते हैं भाई आपका घुटना तो स्टेज 2 में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हड्डी थोड़ी बढ़ने लगी है और गैप थोड़ा अधिक कम हो गया है, जैसा आप सामने एक्सरे में देख सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स आपको साथ में कहते हैं कि आपके घुटने के अंदर अब जेल पहले जैसा नहीं बन रहा, अब आपको दर्द में राहत चाहिए तो घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाना होगा या दर्द निवारक दवाइयां लेनी होंगी। तो ऐसे में मैं दर्द निवारक गोलियों का सपोर्ट लेने की जगह आपको 4 स्टेप जैसा सप्लीमेंट लेने की सलाह देता हूं, जो बेसिकली हर्बल सप्लीमेंट है। इसके माध्यम से आप अपनी दर्द और सूजन के अंदर कमी ला सकते हैं और यही सही समय है जॉइंट फ्रेश जैसे प्रोडक्ट को या सप्लीमेंट को शुरू करने का, जिससे आप अपनी कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, उसको डीजेनरेट होने से रोक सकते हैं। और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का ये प्रोडक्ट है, जिसके अंदर पालक से निकाला हुआ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट टेरोस्पर्मिन सी है, जिस पर नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया और ये आपके घुटने की कार्टिलेज या बॉडी के किसी भी जॉइंट की कार्टिलेज को डीजेनरेट होने से रोकता है, उसे रिपेयर करता है, रीबिल्ड करता है, जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे आपको भविष्य में सर्जरी नहीं करानी पड़े और आपको इसका रेगुलर सेवन करना चाहिए। तो स्टेज 1 आपने देखा, जिसके अंदर गैप ऑलमोस्ट नॉर्मल है, परंतु आपके घुटने में जकड़न स्टिफनेस आने लगती है, थोड़ा बहुत गैप के अंदर कमी आती है। स्टेज 2 के अंदर बोनी इस पर हड्डी बढ़ना शुरू होती है, गैप थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है। अब इसके बाद सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेज 3। इसके अंदर बोइंग डिफॉर्मिटी या नॉक नी डिफॉर्मिटी पेशेंट को आ जाती है। एक तरफ की कार्टिलेज काफी अधिक घिस जाती है, जिसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोनी इस पर काफी अधिक प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ऐसी स्टेज के अंदर बोन के अंदर सिस्ट बन जाती है, मतलब गड्ढे बन जाते हैं और सिस्ट के साथ में स्क्लेरोटिक चेंजेस, जो हड्डी के ऊपर की सरफेस है वो शाइनिंग के जैसे चमकने लगती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस उसमें आने लगती है। तो इसमें 4 चेंजेस देखने में आते हैं। पहला, गैप कम हो जाता है, दूसरा, हड्डी बढ़ जाती है, तीसरा, सिस्ट बनता है और चौथा, स्क्लेरोटिक चेंजेस आने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति आते आते डॉक्टर्स आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बोलने लगते हैं, क्योंकि होता यह है जब आप अपने घुटनों का, अपने लोअर लिम्ब का स्काईग्राम लेंगे तो आप देखते हैं कि आपके जो बॉडी का वेट होता है वो बेसिकली मोर ओवर अंदर की तरफ आता है, पर काफी कुछ आपके बॉडी का लोड बाहर भी आता है, पर जो मेन आपके बॉडी वेट का सेंटर है वो कहीं ना कहीं सेंटर से पास होता है, बॉडी का वेट। तो ऐसे में दोनों साइड में प्रेशर आता है, परंतु अगर आपको बोइंग डिफॉर्मिटी हो गया तो ये पूरा प्रेशर मेनिस्कस और कार्टिलेज के अंदर की तरफ आने लगता है, जिससे आपकी गादी तेजी से डैमेज होती है और फिर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ब्रेसेस के इस्तेमाल से अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं, एक्सरसाइज के इस्तेमाल से आप अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं, या बेल्ट के माध्यम से, इंसोल के माध्यम से, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप ये करते हैं तो अभी भी आप अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। और अक्सर इस स्टेज के आते आते डॉक्टर्स आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। अब इसके बाद में जो स्टेज 4 है, उसके अंदर दोनों तरफ की कार्टिलेजेस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, स्क्लेरोटिक अपीयरेंस है, सिस्टिक चेंजेस हैं, साथ में बहुत अधिक बोन के अंदर न्यू बोन फॉर्मेशन है, कुछ लूज बॉडीज भी जॉइंट में हो सकती हैं, जॉइंट में सबलक्सेशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पॉसिबल है कि आपको सर्जरी ही करानी पड़े, परंतु इस स्थिति से जॉइंट फ्रेश
और 4 स्टेप के इस्तेमाल से स्टेज 1, 2 और 3 आते आते बचा जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स को अवेल करके आप अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। लाइफ टाइम अपने ओरिजिनल जॉइंट के साथ में 100 साल तक चल सकते हैं। तो यदि आपको भी इस प्रकार का संधिवात का इशू है, आपको भी स्टेज 1, 2 या 3 के अंदर आप हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स का लाभ ले सकते हैं, या सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी टीम और मेरी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।